place we see that Rimzim. First wake up early in the morning, 5 o'clock. She is very mentally strong because we see doing meditation and exercise after waking up. Her concentration power and willpower really good. Now, second part of this scene is Shivani Sundar is so unactive and energetic person. She is always suffer from laziness and she wake up at that time or any time like 9 o'clock and 10 o'clock. When she woke up, she use phone continuously. That's why she don't use her time properly. She time take her work. चलिए अब दर्शन 2 के छवि 2 में देखते हैं जिसकी किरदार प्रिया और ब्यूटी है जो एक अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। वे समय मिलने पर अपना सारा काम समाप्त कर खाली समय में एक दूसरे से मिलते हैं तथा एक दूसरे से मिलकर अच्छी तथा तनाव रहित इत्यादि बातें साझा करती हैं। फिर वह अपने समय अनुसार अपनी बातें समाप्त कर प्रस्थान करती है तथा अन्य कार्यों में संलग्न हो जाती है। अब दर्शन 2 के छवि 2 को देखेंगे जिसकी बात रिमझिम और शिवानी है। वह भी एक घनिष्ठ मित्र है परंतु वे जब एक दूसरे से मिलती है तब वे समय न देखकर बातों में संलग्न हो जाती है। वे समय की परवाह नहीं करती, उनकी बातों का अंत ही नहीं होता। वे सारी जरूरी काम को छोड़कर बातों में उलझी रहती है तथा उनके कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके कोई भी कार्य समय पर नहीं होते। अब दर्शन 3 को की छवि देखते हैं जिसकी पात्र निशा कुमारी है जो एक 10वीं कक्षा की छात्रा है जो अपने समय पर विद्यालय जाती है तथा अपने विद्यालय में बहुत ही सक्रिय रहने वाली छात्रा है। वह अपना कार्य स्वयं तथा समय पर करती है तथा बिना इधर-उधर जाए घर वापस चली जाती है तथा अपने वर्ग कार्य तथा गृह कार्य को समय पर कर लेती है तथा वे अपने खाली समय में अपने दोस्तों, परिजनों तथा रिश्तेदारों को देती है। वे खेल में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी होनहार है, इसलिए वह समय की पाबंद है। अब निशा 10वीं कक्षा में अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ कक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई है जिससे वे बहुत खुश है, जिससे उसके पिता भी बहुत खुश है तथा उसे खुश होकर उपहार दिए हैं। निशा उपहार पाकर बहुत खुश है। अब दर्शन 3 की छवि देखते हैं। दर्शन 3 की छवि की पात्र भानुप्रिया है जो एक गंदी बच्ची है जिसमें वे एक छात्रा है। वे अपने विद्यालय में समय पर नहीं जाती तथा रोज देरी करती है तथा कक्षा में असक्रिय छात्रा है जो विद्यालय से आकर अपना बैग, यूनिफॉर्म तथा अन्य चीजों को यत्र-तत्र अव्यवस्थित रखती है। वे अपने कार्यों को समय पर कभी नहीं करती तथा सारे कार्यों को छोड़कर टीवी या मोबाइल फोन में अपना कीमती समय बर्बाद करती है तथा उसे अपना खान पान की दिनचर्या भी असमय रहता है जिससे उसका मानसिक तथा शारीरिक विकास नहीं होता। वह सारा समय दोस्तों के साथ व्यतीत करती है तथा बाहरी खेलों में रुचि न लेकर वीडियो गेम्स तथा व्यर्थ बातों में देती है। जब वे पढ़ाई के समय अपनी चीजों को ढूंढती रहती है, अपनी चीजों को व्यवस्थित नहीं रखती, अपना पुस्तक ढूंढने में अपना समय बर्बाद करती है जिससे वे एक अमूल्य समय को साधारण कार्यों में बर्बाद कर देती है। वह समय की पाबंद न होने की वजह से अपने वर्ग में बहुत ही खराब प्रदर्शन देती है। तो इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय रहते कार्यों को करना चाहिए तथा समय के साथ अपने में परिवर्तन करना चाहिए जिससे हम एक अच्छे व्यवहार का निर्माण तथा एक अच्छे समय पाल या टाइम कीपर बन सकते हैं। धन्यवाद।